तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जोलॉजिस्ट सुरेंद्र सिंह लोधी और आज मैं बात करूंगा रॉक मास क्वालिटी सिस्टम, जिसे हम क्यू सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्यू सिस्टम के बारे में। तो क्यू सिस्टम जो है रॉक मास क्वालिटी सिस्टम, उसे सन 1974 में वॉर्टन ली लुंदे ने इस सिस्टम को दिया था। तो अब हम आगे बात करते हैं रॉक मास क्वालिटी सिस्टम। जैसे क्यू सिस्टम के 6 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 6 पैरामीटर की स्टडी करने के बाद जो हम लोग क्यू वैल्यू आती है, यदि क्यू वैल्यू हमारी हाई क्यू वैल्यू यदि आती है तो हमारी गुड स्टेबिलिटी है, मतलब रॉक कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है। यदि हमारी 6 पैरामीटर की स्टडी करने के बाद यदि हमारी क्यू वैल्यू यदि लो आती है तो पुअर स्टेबिलिटी है, मतलब रॉक क्वालिटी हमारी बेकार है। उस हिसाब से हम लोग प्राइमरी सपोर्ट देते हैं फॉर स्टेबिलिटी के लिए साइट एज पर साइट कंडीशन के हिसाब से। अब हम आगे बात करते हैं क्यू सिस्टम के बारे में। तो क्यू सिस्टम का हमारा एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जाता है। तो क्यू बराबर आर क्यू डी बाय जे एन इंटू जे आर बाय जे ए इंटू जे डब्ल्यू बाय एस आर एफ। तो आर क्यू डी होता है रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, जे एन होता है जॉइंट सेट नंबर, जे आर होता है जॉइंट रफनेस नंबर, जे ए होता है जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर, जे डब्ल्यू होता है हमारा जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर और एस आर एफ होता है हमारा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। तो इन 6 पैरामीटरों की हम लोग स्टडी करके जो वैल्यू आती है हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो हमारी क्यू सिस्टम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो क्यू सिस्टम की वैल्यू यदि हमारी लो आती है तो हमारी रॉक कंडीशन पुअर है, यदि क्यू वैल्यू हमारी ज़्यादा आती है तो हमारी रॉक कंडीशन स्ट्रॉन्ग है। उसी हिसाब से हम लोग प्राइमरी सपोर्ट देते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्यू सिस्टम के बारे में। तो रॉक मास क्वालिटी जो सिस्टम होता है क्यू सिस्टम के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसमें इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्यू सिस्टम में कितने पैरामीटर होते हैं। हमारे 6 पैरामीटर होते हैं, ये 6 पैरामीटर हैं। तो फर्स्ट हमारा है रॉक क्वालिटी डेजिनेशन आर क्यू डी, सेकंड हमारा जॉइंट सेट नंबर जे एन, थर्ड हमारा जॉइंट रफनेस नंबर जे आर, फोर्थ हमारा है जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर जे ए, फिफ्थ हमारा है जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर जे डब्ल्यू और सिक्स है हमारा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर एस आर एफ। इनकी अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक जानकारी देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं रॉक क्वालिटी डेजिनेशन आर क्यू डी के बारे में। तो रॉक क्वालिटी डेजिनेशन आर क्यू डी जो होता है, तो आर क्यू डी का फॉर्मूला है आर क्यू डी बराबर 110 माइनस 2.5 जी बी। जी बी मीन्स होता है जी बी इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स पर एम क्यू। तो हम जब जॉइंट जी बी निकाल लेते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आर क्यू डी हमारी वैल्यू आ जाती है परसेंट में। तो आर क्यू डी हमारी जो वैल्यू आएगी, यदि हमारी 0 से 25 यदि हमारी वैल्यू आती है तो वेरी पुअर कंडीशन रहेगी रॉक की। यदि हमारी आर क्यू डी यदि 25 से 50 आती है तो पुअर कंडीशन रहेगी रॉक की। यदि हमारी आर क्यू डी 50 से 75 आती है तो हमारी फेयर कंडीशन रहेगी रॉक की। यदि हमारी आर क्यू डी 75 से 90 आती है तो हमारी गुड रहेगी रॉक की क्वालिटी। यदि हमारी आर क्यू डी 90 से 100% आती है तो एक्सीलेंट रहेगी आर क्यू डी। तो ये हमारा हो गया रॉक क्वालिटी डेजिनेशन, आर क्यू डी हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट सेट नंबर जे एन के बारे में। तो हमारे जॉइंट सेट जो रहेंगे मैसिव नो और फ्यू जॉइंट्स, वन जॉइंट सेट प्लस रैंडम जॉइंट्स, टू जॉइंट सेट्स प्लस रैंडम जॉइंट्स, थ्री जॉइंट सेट्स प्लस रैंडम जॉइंट्स, फोर और मोर जॉइंट सेट्स रैंडम हैवीली जॉइंटेड सोगर क्यूब एक्सेट्रा क्रस्ट रॉक अर्थ लाइक। इस इंडेक्स के हिसाब में शो जो हो रहा है, इस हिसाब से हम लोग साइट के स्टडी करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो जॉइंट सेट नंबर यदि जी एन मिलेंगे उसकी वैल्यू हमारी ये रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जॉइंट सेट नंबर जे एन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट रफनेस नंबर जे आर। ठीक है, तो यदि हमारी जॉइंट की रफनेस यदि रही, डिसकंटिन्यूअस जॉइंट्स रहे, रफ और इरेगुलर अंडुलेटिंग रही, स्मूथ अंडुलेटिंग रही, सिलिकॉन स्लाइडर अंडुलेटिंग रही, रफ इरेगुलर प्लेनर रही, स्मूथ प्लेनर रही, सिलिकॉन स्लाइडर प्लेनर रही, यदि जो इंडेक्स में आप जो देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे पैरामीटर यदि रहे, यदि साइट कंडीशन और हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ, तो हमारी ये वैल्यू रहेगी। तो ये हमारी हो गई जॉइंट रफनेस नंबर जे आर। अब हम बात करते हैं जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर जे है। तो जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर को हम लोग 3 पार्ट में आपको बताएंगे, जो आप इंडेक्स में हम जो लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है रॉक बॉल कॉन्टैक्ट नो मिनरल फिलिंग ओनली कोटिंग। तो इस हिसाब से हमारी इनफिलिंग रहेगी कोटिंग की, तो हमारी वैल्यू ये रहेगी। तो सेकंड हमारा है रॉक बॉल कॉन्टैक्ट बिफोर 10 सेंटीमीटर यदि शेयर रहा तो थिन मिनरल फिलिंग में फिलिंग्स हमारी जो इसमें इंडेक्स के हिसाब से रहेंगी, तो हमारी वैल्यू ये रहेंगी। और थर्ड हमारा लास्ट रहेगा यदि नो रॉक वॉल कॉन्टैक्ट व्हेन शेयर्ड थिक मिनरल फिलिंग यदि हमारी रही,
ये इंडेक्स के हिसाब तो हमारी वैल्यू ये रहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया जॉइंट अल्ट्रेशन नंबर JA। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर JW। वाटर का फ्लोइंग कंडीशन माइनिंग या एक्सहिबिशन जब हम लोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हमें जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर में यदि हमारा जो कंडीशन रही ड्राई एक्सहिबिशन रहा या मीडियम इनफ्लो रहा है, जेट इनफ्लो रहा है या लार्ज इनफ्लो या एक्सपेंशनली हाई इनफ्लो रहा है या एक्सपेंशनली हाई इनफ्लो और वाटर प्रेशर यदि रहा है, तो इस हिसाब से हमारा वाटर कंडीशन यदि मिलता है इंडक्शन के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो हमारी वैल्यू ये रहेंगी। तो ये हमारा हो गया जॉइंट वाटर रिडक्शन फैक्टर JW। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर SRF। तो स्ट्रेस जो होता है मतलब माइनिंग कर रहे हैं, जैसे टनल का निर्माण हम कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेस उस पर दबाव पड़ता है। तो दबाव कौन कौन से पड़ते हैं? एक तो रॉक का दबाव पड़ता है, एक ओवरबर्डन है, यदि पहाड़ है यदि ओवरबर्डन ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेस पड़ता है, और वाटर का भी स्ट्रेस पड़ता है। तो इसको हम 4 पार्ट में आपको बताएंगे। ये हमारे इंडेक्स है। तो जैसे बीक जोन फर्स्ट है, बीक जोन इंटरसेक्टिंग द अंडरग्राउंड ओपनिंग विच मेक यूज लूजिंग ऑफ रॉक मास। यदि इस हिसाब से हमारे वो पैरामीटर यदि हमारे ऑब्जर्वेशन में रहे तो हमारी वैल्यू ये रहेगी। यदि कंपटेंट मेनली मेसिव रॉक स्ट्रेस प्रॉब्लम या इस हिसाब से यदि हमारे पैरामीटर यदि शो होते हैं ऑब्जर्वेशन में तो हमारी वैल्यू ये रहेंगी। और थर्ड हमारा है स्क्वीजिंग रॉक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन इनकम्पोटेंट रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर, मतलब ओवरडन का प्रेशर रहा या जैसे स्क्वीजिंग वगैरह रही हाई ये मिल्ड, तो इस हिसाब से हमारी वैल्यू रहेंगे। लास्ट हमारा जो है सोइलिंग रॉक केमिकल सोइलिंग एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन प्रेशर ऑफ वाटर। तो इस हिसाब से यदि हमें वाटर का प्रेशर रहा, केमिकल का प्रेशर, तो इस हिसाब से हमारा रहेगा, तो हमारी वैल्यू ये रहे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर SRF। ठीक है, तो अब हमारे ये दी है टेबल में क्यू सिस्टम वैल्यू की टेबल दी है। तो यदि हमारी जो वैल्यू यदि आई तो लेस देन 0.1 यदि हमें क्यू वैल्यू आती है तो हमारी रॉक कंडीशन रहेगी पुअर क्वालिटी की। ठीक है, यदि हमें क्यू वैल्यू यदि 0.1 से यदि लेस देन 10 आती है तो हमारी रॉक कंडीशन जो है वो मीडियम क्वालिटी की रहेगी। और यदि हमारी क्यू वैल्यू यदि आई मोर देन 10 से ज़्यादा की हुई तो हमारी रॉक क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो इस हिसाब से हम पैरामीटर की स्टडी करके हम लोग निकाल लेते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू से फिर हमारी क्यू वैल्यू यदि लो होती है तो क्यू वैल्यू लो होगी तो हमारी पुअर कंडीशन है। क्यू वैल्यू यदि हमारी ज़्यादा है तो हमारी हाई वैल्यू है। तो फिर क्यू वैल्यू से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा रॉक स्टेटा अननोन का जो हमारा स्टेटा है या फेस का, जैसे हम टनल बना रहे हैं उधर फेस का क्यू वैल्यू क्या है, उस बेस पे हम लोग उस स्टेटा का पता कर लेते हैं कि हमारे उधर की रॉक कंडीशन क्या है, लो है या क्यू वैल्यू के हिसाब से। यदि क्यू वैल्यू हमारे लो है तो रॉक पुअर है, तो यदि हमारी रॉक पुअर है तो उस हिसाब से हम प्राइमरी सपोर्ट देंगे जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। ये हमारा आज का वीडियो था क्यू सिस्टम पे आधारित। हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।